व्हाट इज अप मालूम है ना। हेलो। तो अभी फटाफट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट और रेफरेंस और कैसे यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि क्यों ज़रूरत है। पार्ट 2 करेंगे इसका आज। ओके, तो दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला, एक आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। क्या होता है मैं क्लियरली प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, थ्योरी वाइज जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा समझो, ये अपना मेन फंक्शन है, बराबर। अभी मैं मॉडिफाई कॉल कर रहा हूँ। मॉडिफाई में क्या भेजा है, ए, जिसमें 4 वैल्यू है, ठीक है। यहाँ जाएगा। इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको आइडिया नहीं है इस चीज़ का तो शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का, ठीक है। बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, या स्क्वायर कह दो, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब मैं ये रन कराऊंगा, ओके, तो देखना क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। ए में 4 भेजे, मॉडिफाई में गया, डुप्लीकेट में यहाँ 4 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 आया, 4 × 4 16 हुआ, ये प्रिंट कर दिया 16। पर जब हम लोग वापस आए तो अभी भी ए की वैल्यू 4 है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे एड्रेस भी अलग है दोनों के, दिख रहा है। क्यों है, क्या है, वो मैं बताता हूँ। तो क्या रहता है, ये अपना मेमोरी स्टैक है, ठीक है। अभी मेन फंक्शन में ये एक फ्रेम आया, क्योंकि मेन फंक्शन रन हो रहा है। ए इक्वल टू 4 है, करेक्ट। इसका एक एड्रेस है जो कि रहेगा 0xc समथिंग 45, ओके, सपोज ऐसा कुछ एड्रेस है। जब हम लोग ये नए फंक्शन में गए मॉडिफाई, ठीक है, तब क्या हुआ, तब एक और नया फंक्शन आया, एक और नया फ्रेम आया, सॉरी। यहाँ पे जो वैल्यू था DUPL, डुप्लीकेट वाला, उस पर आया 4, फिर ये स्क्वायर होके 16 हो गया। पर क्योंकि ये नए फ्रेम में है, ठीक है, इसका अपना एक एड्रेस है 0xc समथिंग, ठीक है। ये मतलब 38, यहाँ पे 38 है इसका एड्रेस, ओके। एंड ये है 30। तो ये लोग अलग अलग फ्रेम में है। तो जब हम लोग DPL मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, वापस जा रहा है इस फंक्शन में, ठीक है, तो ये फ्रेम हट जाएगा। अब इस फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्रेम हट गया मेमोरी से। अब जब वापस आ रहे हैं तो ए की वैल्यू अभी भी 4 है, ओके। इसको चेंज करने का ये तरीका, या तो रिटर्न करा दो वैल्यू, ठीक है, ये कर सकते थे। पर इसको हम एक और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो है पॉइंटर्स के थ्रू, ठीक है। जब आप नॉर्मली ऐसे चल रहे हो तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, आपको इम्यूटेबिलिटी मिल रही है, मतलब कि कहीं बाहर से आप वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू यहाँ DPL में कॉपी गई थी, वो कॉपी हुई थी। जो यहाँ वैल्यू थी वो यहाँ पे कॉपी हो गई थी 4। फिर हमने DPL को चेंज करके 16 किया, ठीक है। पर जब DPL को कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग एड्रेस पे, ओके। तो इसको करने का क्या है, अभी क्या करूँगा मैं, मॉडिफाई की जगह मॉडिफाई पॉइंटर कॉल करूँगा, ठीक है। मॉडिफाई पॉइंटर कॉल करेंगे तो हम लोग ए, यहाँ पे इसका एड्रेस, इसका जो एड्रेस है, ठीक है, वो हम लोग भेजेंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइंटर है, हम्म। अब पॉइंटर मतलब उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, समझे आप। तो जब वो चेंज करेंगे तो बेसिकली उस ओरिजिनल वैल्यू को ही हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए, ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड एड्रेस भी सेम है। पॉइंट वाला एड्रेस है वो भी 16 पे कर रहा है, जो ए है वो भी 16 पे कर रहा है। इसको ऐसे समझना है तो इसको ऐसे रहेगा, ठीक है। ये है ए। हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, मुझे पता है। बिल्कुल मत लिखना कमेंट्स में हैंड राइटिंग के बारे में। ठीक है। ये सपोज 30 है, ठीक है। अब जब नया फंक्शन आया मॉडिफाई पॉइंटर्स, वो यहाँ गए, परफेक्ट। यहाँ पे जो पॉइंट है, क्योंकि वो इट्स एन इस टाइप स्टार एंड पॉइंट टाइप का है, तो यहाँ पे जाएगी ये वैल्यू,
जो एड्रेस है, ओके, जो ये एड्रेस है वो वैल्यू गई। जब भी हम लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ, तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, हम लोग कुछ और नहीं, हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो पॉइंटर यहाँ काम आता है। पर जब आप ये पॉइंटर यूज करते हो तब आपकी एक ही चीज है कि आप कहीं से भी कोई भी चीज को मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग करते समय। जब आप पॉइंटर्स यूज नहीं कर रहे होते तब आपको पता है कि ये वैल्यू कहीं और से चेंज नहीं होगी। और जब पॉइंटर यूज कर रहे हो तो पॉसिबल है ये वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपको कोड भी उस तरीके से लिखना होता है कि कहीं ऐसा चेंज ना हो जाए, क्योंकि बग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट था, पॉइंटर क्यों यूज होता है। अब सेकेंड पार्ट क्यों यूज होता है उसको समझने के लिए ये एक और कोड है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने पर्सन स्ट्रक्चर बनाया है, नेम एज, यहाँ मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कोड्स देखो, पॉज करके देख लो। ओके, क्योंकि हम लोग फटाफट खत्म करना चाहते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते, टाइम प्रेशियस होता है। किया रन, परफेक्ट। अभी जब आप देखोगे, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट बनाया एक, ओके, और यहाँ मैं उसका एड्रेस प्रिंट करा रहा हूँ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ठीक है, वो कहीं बना है, वो यहाँ बना है, ठीक है, और वो रिटर्न करा रहे हैं हम लोग। और जब रिटर्न करा रहे हैं ना, तो अभी कोई पॉइंटर यूज नहीं हो रहा, आप देख रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोगों ने इनिट पर्सन का बनाया है, ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इसका जो एड्रेस है ना, ये कहीं कॉपी नहीं हो रहा है। तो जब हम लोग मेन में आ रहे हैं ना, यही पूरा कॉपी कर रहे हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम लोग कॉपी करके यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक नया वैल्यू, नया एड्रेस आ जाएगा। गॉट इट। तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस है। इसको डायग्राम वाइज समझाने के लिए देखो, मैं ना नया पेज लेता हूँ। अरे हाँ, हाँ, ठीक है, ये मेन है, ओके, मेन फ्रेम है अपना, ये स्टैक पे अभी अभी। ठीक है, इनिट पर्सन कॉल हुआ, इनिट पर्सन कॉल हुआ, इनिट पर्सन का फ्रेम बना, ये आया ओबीजी। ठीक है, ओबीजी डिक्लेयर किया। अभी ये है कुछ 0 x c 4 2 सब पे। अभी क्या है, कितने पे है ये, 30 पे, चलो 30। ओके, अब जब ये रिटर्न करा रहे ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी पॉइंटर यूज नहीं हो रहा, ये इम्यूटेबल है, ये फ्रेम अपने में सारा जो भी इसके अंदर वैल्यू चेंज है वो सिर्फ इसी में ही रहेगा, और कहीं किसी में बाहर जाके दूसरे फ्रेम्स में नहीं होगा। तो क्या करेगा ये पीछे कोड में, ये इसको यहाँ कॉपी कर देगा। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट लेके। तो ओ बी जे सेम चीज, पर ये कोई नया एड्रेस पे रहेगा, 0 x c 8018। ठीक है, और इसको अभी हम लोग असाइन कर रहे हैं obj2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। अब पॉइंटर कहाँ हेल्पफुल है, सपोज आपके क्लास में बहुत वेरिएबल्स है, आप इतने कॉपीज बनाते रहोगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, मेमोरी स्पेस अलग जाएगा। तो इसके बजाय, पूरा कॉपी करने के बजाय, व्हाट इफ, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर भेज देते हैं। जब हम लोग पॉइंटर भेजेंगे, ओके, तब क्या होता है, जब ये ओबीजी बनाएगा तो ओबीजी ना यहाँ स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, हीप। हीप में फिर हम लोग स्टोर करेंगे ये सारा वैल्यू, जैसे नेम एज, ये हीप पे स्टोर होगा। और यहाँ पे सिर्फ उसका पॉइंटर रहेगा, जो कि हम लोग यहाँ एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्ट। प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ कैसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को रिटर्न कराना है, स्टार टाइप रिटर्न होगा, बिकॉज इट्स अ पॉइंटर। परफेक्ट, राइट। एंड हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे आया ठीक है, ओबीजी बनाया। अब ओबीजी का जो एड्रेस है वही हम लोगों ने भेज दिया वापस।
राइट। ओबीजे का एड्रेस हम लोगों ने भेज दिया वापस। यहाँ पे आया तो यहाँ पे अब एड्रेस है उस पर्टिकुलर वैल्यूज यहाँ पे स्टोर्ड है। अभी हम लोग पूरा कॉपी करके पेस्ट नहीं कर रहे पूरा एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ एड्रेस जा रहा है। मेमोरी फास्टर एग्जीक्यूशन हो रहा है अपना एक तरीके से, राइट। और जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों पॉइंटर की वैल्यू सेम है। और अगर अब मैं इसका वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँ तो वो भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू तो है नहीं, है ना। तो देखिए वैल्यू भी प्रिंट हो गई, समझे। स्टार एम परसेंट का अभी भी अगर आपको डाउट है तो मेरी पुरानी वीडियो चेक करो, वो इसमें आ भी जाएगी, एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। तो अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। और बस इतना ही है पॉइंटर का डिफरेंस, कैसे करना है और क्यों करना है, ये दोनों चीज़ें हम लोग को जाननी है बस। बाकी फिर इसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, चाहे गो हो या कोई और दूसरी लैंग्वेज हो, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सब क्लियर रहेगा। ओके।